नमस्कार, पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता होगा कि जो भी पुराना स्टूडेंट है तो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड करवा रहा था। और आज जो है, आज से एक नया बैच चालू हो रहा है इस चैनल पे एनसीईआरटी का। जो सीटेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सबके लिए। तो आप लोगों को अगर किसी भी विषय में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसी के आधारित पर आप लोगों को वो सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है एनसीईआरटी से संबंधित निचोड़ एनसीईआरटी जो है आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो चलिए, पहला स्टेप देखते हैं। पृथ्वी का कुल भार कितना है? पृथ्वी का कुल भार कितना है? 5.975 मल्टीपल है 10 किलोग्राम। आप जो है इन सब को गुना 10 से कर दीजिए, बाकी बात पृथ्वी का कुल भार कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल कितना है? तो 510.10 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों ये जो है ये आपको वर्ग किलोमीटर में है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? यानी पृथ्वी का जो है घनत्व जो है कितना है? तो 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि कितनी है? ये लगभग जो है ये लगभग देख लो कितना है, 40,000 किलोमीटर, 40.607 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लिए पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो 5.2 प्रति घन सेमी है। इसके बाद जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर कितनी परिधि कितनी है? तो ये अभी तो मैं आपको लोगों को बता दिया था कि 40,000 किलोमीटर और 40.067 किलोमीटर है। दिन रात कैसे बनते हैं? अब देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों आप जो है इन सबको नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों को सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिन रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर जो घूरते हैं उसी के आधारित पे जो है ना दिन और रात बनते हैं। चलिए पृथ्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इधर देख लीजिए, पृथ्वी किस क्रिया के ऋतु परिवर्तन होते हैं? यहाँ से देखते हैं। दिन रात का पृथ्वी की किस क्रिया से ऋतु परिवर्तन होते हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो पृथ्वी कि किस क्रिया से ऋतु जो है, जैसे होता है ना गर्मी ऋतु, वर्षा ऋतु और ये गर्मी जाड़ा वर्षा, ये 3 ऋतु होता है। वही ऋतु का परिवर्तन बोलता है किस तरह। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से जो है ये सब ऋतु बदलता है। पृथ्वी की किस गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो किस गति से? तो 29.76 किलोमीटर प्रति, यानी 1 सेकेंड में जो है ना इतना तय करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी अपने परिभ्रमण की दूरी पर कितनी झुकी हुई है? तो कितना है दोस्तों? 23.5 डिग्री। पृथ्वी को जानने के लिए इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। पहला है स्थलमंडल, इसके बाद है जलमंडल और तीसरा है वायुमंडल। इसके बाद है पृथ्वी के सतह पर भूमि भाग जल, पृथ्वी के सतह पर भूमि भाग और जल भाग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? तो लगभग 3.7 अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पृथ्वी को जानने के लिए इसे कितने भाग में विभाजित किया गया है? दोस्तों ये तो अभी प्रोवाइड करवा देते, चलिए यहाँ से देख लीजिए। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा कितनी है? तो 1.46 मल्टीपल है 10 के पावर 9 घन सेमी है। दोस्तों इतना आप गुना कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरी घूम जाती है, बताओ। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में पूरी घूम जाती है, बताओ। 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर जो है ना उसको दूरी तय करने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह पर अधिकतम तापमान कितना संभव है?
60 डिग्री सेल्सियस अथवा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सीटेट में जो है ना बहुत बार ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो और मैं जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पर आ रहे हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को सबसे पहले इनका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए, पृथ्वी के भूपट में कौन सा तत्व भारी मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कितना? 45.0%। पृथ्वी का भूपटल का लगभग 97.5% भाग कितने तत्वों से बना है? ये जो है दोस्तों, ये आठ। कौन कौन? ऑक्सीजन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा तथा ये जो है मैग्नीशियम। ये 8 जो है प्रकारों से बना है। स्थल मंडल में ऊपर से लगभग 6000 किलोमीटर की गहराई को हनर कोण अधिकतम तापमान कितना है? स्थल के ऊपर से लगभग 6000 किलोमीटर की गहराई इनर कोर का अधिकतम तापमान कितना है? 4000 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। पृथ्वी के उस भाग का जहाँ जीवन संभव है, नाम बताओ। जीवन मंडल। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी के सतह से वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी मानी जाती है? दोस्तों इसका हो जाएगा कितना? ये जो है 800 या फिर 1200 किलोमीटर। 800 या 1200 किलोमीटर के जो है अंतराल में है। चलिए, आज का लास्ट सेशन ये देख लीजिए। पृथ्वी के सतह से वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 800-1200 किलोमीटर, यानी पृथ्वी यानी जमीन से ऊपर तक की जो है इतना रेंज में जो है हवा बहता रहता है। 800 या 1200 किलोमीटर ऊपर की लेकर और यहाँ तक की रेंज में। विश्व के मुख्य रेगिस्तान कितनी भूमि भाग पर है? 29,980 मिलियन हेक्टेयर इतना में जो है रेगिस्तान है। विश्व का सबसे अधिक मरुस्थलीय देश कौन सा है? बोत्सवाना। 86.20% है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना। इसके बाद भूमि से जो है संबंधित आप लोगों को जो है क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगा। तो दोस्तों जो भी नया स्टूडेंट चैनल पर आए हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मौज मस्ती चैनल का सदस्य के दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय।